अरे छोटी, अरे छोटी, ना सुनती है। इसने तो इसकी मॉडल गिरी में ऐसी आग लगी रहती है। भाई पतो मत दे। ए भगवान, ए माता। क्या है दीदी, सुबह सुबह जगा देती हो? सुबह ही सुबह? अरे दर्द हो गया। अभी सूरज देख, टाइम है कोई? सूरज देख, सूरज यहाँ से नीचे से उब के ऊपर को पहुंच गया और तू ना उठ के बिस्तर पे से खड़ी हुई। तू कह रही है कि इतने सुबह सुबह? कौन सा दोपहर है ये तो देख ले, टाइम क्या हो रहा है। मैं तो 10-11 बजे उठने वाली हूँ। अब तुम्हें लग रहा हो कि सुबह सुबह उठ के ले तुम्हारे लिए 7 बज रहे हैं, 7 घड़ी में को। ओ माय गॉड, अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 7 बज रहे हैं। 7 बजे लोग आधा काम कर लें। 7 बजे तो नींद की स्टार्टिंग होती है। अरे 7 बजे तक किसान आधा काम कर लेते हैं, एक पौध खाना खा लेते हैं, और तेरे लिए तो अभी तक नींद की स्टार्टिंग है। ये बता कैसे चलेगा? मैं जाऊं ना जाऊं, इस घर को ही देखती हूँ। ये बता दे छोटी, तू मुझे कितना काम पड़ा है। मुझे उन्हें भी जाके देखना है, उनके लिए भी लेके जाना। वो बैठे होंगे भूखे, कहाँ 5 बजे के गए हैं, 4 बजे के वो खेत पे। अब मैं उन्हें खाना पानी देकर आऊँ कि ना आऊँ? अब उठ जा। मैंने अब पोत रोटी बना ली है, दोपहर पोत की बना ली है रोटी। छोड़िए ना, कैसा ना हो कि वो आए दोपहर में चल के हल चला के और भूखे ही बस रह जाए। भाई ये तो ना, और तेरे वो भी आ रहे होंगे ससुर साहब। और क्या है? तो मैं एक आइडिया बताऊं दीदी? हाँ बता। मेरी बात मान लोगी ना? अरे छोटी, क्यों ना मानूंगी, है तो तू घर की ही, बता दे। वैसे माननी तो आपको पड़ेगी। अरे जो ये कथा आप मुझे सुना रही हैं, अगर मोहल्ले में सबको सुनाएंगी तो 2-4 रुपए भी दे देगा तुम्हें कोई। अरे तो अब तू यहाँ से कहना क्या चाह रही है? अब क्या भीख मांग लूं मैं? कटोरा हाथ में ले लूं? तो मुझे ये रामायण कथा मुझे मत सुनाओ भाई। मैं 10-11 बजे तक सोने वाली हूँ, और तुम्हें अगर लग रहा हो मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत करो। छोटी, अब तेरी शादी हो गई है, घर का काम धंधा देख ले। शादी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सुबह सुबह उठा दोगे। हाँ, शादी होने का मतलब ये है कि 2 जिम्मेदारी बढ़ जाना, सुबह जल्दी उठ जाना और आदमी की परवाह करना। मेरे मम्मी पापा ने इतना दहेज दिया है कि उन्होंने कह दिया बेटा आराम से सोना, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तेरा दहेज रख के ना चाटा जागा, आराम भी तू ही बरत रही है, हम न जा रहे तेरे कमरे में को। मेरी ड्रेस खराब हो जाएंगी अगर मैं काम करूंगी तो। है? अरे ड्रेस ये सब छोड़ के ऐसे बांधा कर, ऐसे ऐसे जरा पल्ला वल्ला धर। लग तो रही हो मीरा बाई सी। अरे ते तुझसे बहस करना बेकार है, मैं जाके जरा देख लूं। थोड़ा अपने आप को देखो और मुझे देखो। क्या देखूं? क्या नया है? मैं सुंदर नहीं हूँ? हाँ, तू बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। बस तेरी सुंदरता पे ही तो मर के हम तुझे इस घर में लिया है, और हमारी कतई मट्टी पलीत होकर रह गई है। एक साल के बचने पर चटनी सी पिज्जा है ना, ऐसे तूने हमारी जिंदगी पीस कर रख दी है। अब तो मेरी तारीफ कर रही है, मेरी बेइज्जती कर रही है। तारीफ ही समझ ले इसे। अरे तारीफ ही तो है। तू इस घर का तो ना मलीदा बना के रख दिया है बिल्कुल कतई, तेरी खूबसूरती ने। हम कह तो रहे हो, कैसे तारीफ करी तुम्हारे जाती है? मोहल्ले में ऐसी कोई बहू होगी नहीं, तुम्हारी तारीफ ही करते होंगे लोग। हाँ, क्या चांद का सा टुकड़ा लेके आई है। बस ऐसी तारीफ करते हैं, वाह क्या बहू पाई है, ना पैर छूने की, ना राम राम की, और ये पल्ला झटका। पहली बात तो ये कि हम किसी के सामने झुकते नहीं भाई। हमारे यहाँ सिखाया कि हम नहीं झुकते किसी के सामने। क्यों छुए किसी के पैर? अच्छा, सही कह रही है। तो फिर बाप माँ के क्यों छूती है? मैं तो बता दे। वो तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, तो थोड़ा शीश नवा लेते हैं तो क्या हो गया। लेकिन हम गैरों के पैर तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो तेरी बड़ी हूँ। मुझे कभी ना कह दीदी राम राम नमस्ते तो न चलता तेरा। जब शुरू में आई थी आपने बहुत नाटक करा लिया था मुझ पे। अच्छा। उसके पैर छू, उसके पैर छू। अब वो नाटक उसी दिन खत्म हो गया। अच्छा। अब मैं दूसरे उसमें। अच्छा, और अब जो बड़े खड़े हैं उनका कोई तुझे एहतराम न रहा? जबान 2 हाथ लंबी कच 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 चले जा रही है, चले जा रही है। दीदी आप बोलती बहुत हो। है? अब मुझे तू बुलवा रही है? जब तू बुलवाएगी तो बोलना पड़े मुझे। क्या करूं? तू मुझे सुकून ना देगी। एक काम कीजिए, एक नौकरानी रख लो यहाँ। अच्छा। हाँ, वो काम करेगी और आपको भी छुटकारा मिल जाएगा काम से। अच्छा। और आप मेरे साथ शॉपिंग मॉल चलना। हाँ। मैं आपके बालों पे स्टेट वगैरह करा लूंगी, आपके चेहरों पे फेशियल। अरे बस कर, तू बस कर, जिंदगी जी ली तूने। और एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, ये साड़ी वाड़ी छोड़ के ना यहाँ तक के कपड़े पहना करो। हे भगवान, मैं तो तुम्हारे यहाँ के साड़ी पहन रही हूँ। मुझे जलवाए दे रही है, बस अग्नि में अभी आग लगाए दे रही है तू मेरी। मुझे ना करना तेरे फैशन, तुझे ही मुबारक हो। तू बस एक काम कर ले, तू जाके जरा अंदर को, और फिर जरा बाहर आके अंदर से उठ के ये 4 काम देख ले। मैं जाऊं जरा खेत पे को, और जब तक मैं आऊं तो मुझे बस
खाना बना मिलना चाहिए, आपका तो कर दिया मैंने। भाई और खा लिया, देख चाय बना दी तेरी भी। मुझे तो वो क्या कहते हैं, चूल्हे वूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता भाई, आप लोग बना लेते हो। अच्छा तो मेरे यहाँ तो वो वाला बनता है जो 1 मिनट में खाना बन के तैयार हो जाता है। अब तो सारी बातें खत्म कर दे, मैं तुझसे ना बहस कर रही, जो तेरा मन में आ वो करिए। अब तो मेरी थोड़ी सी इज्जत रख ली है, ससुर की तो इज्जत करेगी ना करेगी, वो तो तेरे बड़े हैं, उनका तो पैर छू लेगी, राम राम कर लेगी। वो आते होंगे बाहर से, उन्हें चाय पानी दे दिए और उन्हें दलिया जरूर घोल के दे दिए। हाँ, और घी डालना ना भूलिए, पता चले संजा के तो कितना ऑयली खाना खाते हो यार तुम लोग। आय हाय, वो ऑयली ना, उनमें हड्डियां मजबूत हो बे, ऐसे फूलने से कुछ ना हो बे। हमारी तरह 4 पोत काम कर लेगी तो पता चल जाएगा तुझे दाल आटे के भाव। खेत पे जाया करो ना, बुग्गी से मत जाया करो, मुझे शर्म लगती है। बुग्गी से जाया कर, गाड़ी से जाया करो। हाँ ये तो तू सही कह रही है। अब तो हम मोटर गाड़ी तो चलाएंगे खेतों में, तूने सही बात कही। अरे तेरी फारसी तू अपने पास ही रख ले, और जरा बढ़िया से दलिया घोल दिए। हाँ, अब कोई शिकायत सुन ना लूँ मैं छोटी, बस बस मुझ पर रहम करिए, वरना तू ना आके आज बड़े वालों से पढ़वा देगी अपने भाई से। जा, पता ना किस दिन इसके ठासा में आग लगेगी। हे भगवान, क्या होगा इस छोरी का, ये तो पता ना कौन जिसकी खूबसूरती पे हम मारे गए। चलो भाई, पढ़ी लिखी कोई सोच बहू आई, ऐसी आई है न चमें चब्बा रखे लोहे के से। अब देखो सुबह सुबह रामायण पढ़ के चली जाती है, क्या ससुर को दलिया पिला दो, छेड़ना पिला दो, सारे सबके सब सो जाएं। मेरा तो छुटकारा कटेगा इस घर से। आई मीराबाई बन के मुझे ऑर्डर चला के चली गई, पिलाऊंगी दलिया, आने दो। अरे पापा जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अब मैं ये कह रही थी, अच्छा हुआ आप मिल गए मुझे ही। मैं ये कह रही थी पापा जी, मैंने सब तैयार करवा दिया है, खाना भी रखा है। अच्छा और दलिया खाना बिल्कुल ना भूलियो, घी जरूर डलवा लियो, छोटी तो है ही ना समझ, तुम जरा ध्यान दिला दियो से तो वो डाल देगी, ऐसे ही मत खाइयो जरा, है ना। हाँ ख्याल रखियो अपना, मैं आ रही हूँ, जरा हुई जाऊँ छोरे पास तुम्हारे। ठीक है। सोनिया, ओ सोनिया, अरे सोनिया। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जीती रहो, बनी रहो। बताइए बेटा, वो दलिया वलिया दे दो हमें कुछ खाने वाने के लिए। पापा जी, तुम कुछ खाते नहीं हो? बेटे सुबह से ये टाइम हो गया, खेत पे से आया हूँ, अभी तक कुछ खाया नहीं है। जी एक बात बताइए, तुम कुछ खाते पीते नहीं हो? इतने दिन से तुम भूखे ही थे, अब दलिया का मतलब मैं ही दूंगी तुम्हें करके। बेटे और कौन देगा, बड़ी बहू आ गई है घर में, तुम ही तो रह गए हो तो तुम ही दे दो। मैं ही दिखाई देती हूँ सबको, मैं ही दिखाई देती हूँ। बेटा दिख ही रहा है तेरा ढंग तो, तूने सर पे पल्ला नहीं रखा। ये नहीं दिख रही कि ससुर आया है तो सर पे पल्ला रखना चाहिए। अच्छा देखिए, आपकी जो बड़ी बहू है ना, वो तो बहुत पुराने रीति रिवाजों की हैं, और मैं जो हूँ आजकल की मॉडल लड़की हूँ, तो मैं सर पे पल्ला तो रखना दूर, मैं तो फैशन शो कपड़े पहनती थी, लेकिन अकल पे मेरे ना पत्थर पड़ गए जो मैं इस घर में आई। ठीक है ना। अरे बेटा, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद है, मुझे तो शादी से पहले तो तुम लोग क्या क्या बातें बनाते थे, मुझे नहीं पता शादी के बाद होने के बाद तुम लोग इतने खराब निकलोगे। अगर ऐसी बात है ना तो अपने लिए एक नौकरानी रख लो। अरे बेटा, हम कहाँ नौकरानी में रखने वाले हैं। नहीं, तुम तो खाना भी नहीं खाते, ये वैसे ही इतनी जमीन जायदाद लेके घूम रहे हो, है ना। एक नौकरानी रख लोगे तो क्या हो जाएगा। चलो कुछ खाने के लिए ले आओ, जाओ बहू। अभी बना नहीं है दलिया, और मुझे दलिया बनाना नहीं आता। अरे टाइम कितना हो गया, अभी तक तुमने दलिया नहीं बनाया। मुझे आता नहीं है बनाना, कैसे बनाते हैं। बड़ी बहू तो कह रही थी तैयार है, तुम जाओ घर पे खा के आओ। बड़ी बहू ये तो कह के चली गई कि पापा जी को दलिया दे देना, लेकिन बड़ी बहू ने ये भी सोचा कि उसे दलिया आता भी है बनाना, नहीं आता। मैंने अपने घर में कभी झूठे बर्तन में पानी तक नहीं पिया। क्या आता है फिर तुम पे? मुझे कुछ नहीं आता, बस साफ सीधी बात है। और मुझसे जो दबाव मत देना, आने दो, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी। आने दो, आज शाम को बात करते हैं क्या करती हैं क्या नहीं करती। हाँ, तुम अपनी बड़ी बहू को ही ज्यादा वो रखा करो पापा जी, ठीक है ना, क्योंकि वो ही तुम्हारी सेवा कर सकती है। मुझसे तो किसी चीज की उम्मीद लगाना मत। वो तो करती है, मगर तुम्हारा भी फर्ज है करने का। फर्ज है, लेकिन मुझे नहीं आती किसी की सेवा करनी, ठीक है। मैं अपनी वो देख सकती हूँ, यानी कि मुझे किसी का ठेका नहीं ले रखा मैंने, ठीक है। हम बोझ लगने लग गए, ठेके की बात करी जा रही है, ठेका लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप, अब जैसे आपकी इच्छा, जैसे ठीक है, मैं शाम को बात कर लूँगा। अब कुछ है खाने वाने के लिए? नहीं, देखिए मेरे पास तो फिलहाल यहाँ घर में कुछ बना भी नहीं है, और वो मुझे बता के भी नहीं गई थी कि ऐसे ऐसे बनेगा। फिलहाल कुछ नहीं है खाने के लिए, पानी है, पानी पी सकते हो।
पानी पिला दो तो। और पानी भी वैसा वाला नहीं है, कपड़े धोने वाला पानी है, वो पीना चाहो तो पी सकते हो। अरे इससे तो मैं अपना पानी पी लूंगा और वहाँ। वैसे भी तुम्हारे तो वहाँ मटका भरा रहता है, इतनी जल्दी पी गए? वो खत्म हो गया, एक दिन में खत्म कर दिया सारा मटका। कितना तो- पानी पीते हो तुम? अब तो पानी भी नहीं है, बताओ ऐसी समझ में नहीं। आप जाइए, आप खेत पे ही अच्छे लगते हो। ठीक है बेटा ठीक। अरे पिताजी हाँ बेटा। नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। कहाँ चल रही है? अरे घर से आ रहा था बेटा, इधर गुजार रहा हूँ। क्यों, खाना पीना हो गया? खाना पीना क्या बेटा, वो छोटी बहू है ना, हाँ। वो तो जाने क्या क्या बक रही थी, मेरी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। क्या कह रही थी? अरे कुछ खाने को ही नहीं दिया उसने, खाने कहना को नहीं मेरे दिया पे नहीं उसने? आता दलिया वलिया बनाना। अब बड़ी बहू तो कर लेती मगर वो गई है खेत पे। भाभी तो अभी खेत पे ही थी, मुझे मिल गई तो थी। इस वजह से बेटा छोटी बहू से कुछ काम की कह गई, उसने कुछ करा नहीं। पानी भी मांगा तो कह रहे तुम्हारा घड़ा अब आप रखा कहाँ जा है। रहे हो? अरे यहीं जा रहा था बस, क्या करूँ। चलो आप घर चलो, मैं देखता हूँ क्या चलो करेगी। ठीक बेटा। आप कमरे में बैठना, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक। हाँ पिताजी। सोनिया, सोनिया, क्या बात थी? पापा पापा बता रहे हैं कि खाना पीना भी नहीं दिया, क्या मैटर है ये? मुझे खाना बनाना नहीं आता, समझ में आ गई? खाना तो आता है ना? हाँ खाना आता है। खाना आता खाना है तो सबको आता ये टाइम हो रहा है, मालूम है कितने टाइम हो रहा है? पापा बेचारे भूखे बाहर जा रहे थे, मेरे को रास्ते में मिल गए, मैं वो तो मैंने पूछ लिया तो बेचारों ने मुझे बता दिया। अच्छा, दो चारों को और बताया होगा, रास्ते में जितने मिलेंगे सबको नहीं, ये बताया होगा। बोलने का तरीका और ये क्या रहने का ढंग है तुम्हारा? मैं तो देख ऐसे ही ले, रहती हूँ। देख ना ले सर पे बेटा। पल्ला है ना कुछ है, और ऐसे फालतू की बातें और कर रही हो। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। अब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। प्रॉब्लम ये है कि ये आए घर में तो इनको सारी चीजें चाहिए। भाई मुझे नहीं आती बनानी, मुझे नहीं आता ये रोटी सब्जी दलिया खिचड़ी, कुछ कभी कुछ मुझे नहीं आता ये सब तो कुछ बनाना। सीखा है कि नहीं तुमने? मैंने तो कुछ सीखा नहीं। अगर आप पे आता हो तो आप बना के नहीं खिला सकते हो भाई, मुझे तो नहीं आता कुछ भी। देख ले, आप बना के खिला दो। जुबान तो हाथ भर की चल रही वो है। तो मेरी हमेशा चलती है, वो आज नहीं, वो तो हमेशा चलती है। वो तो मेरी हमेशा ही चलती है, जवान से मेरे से आज तक कोई नहीं जीत पाया। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे इस घर में ऐसे इस घर को चला लोगी तुम? तो मुझे चलाना भी नहीं है, मुझे चलाना भी नहीं है। बेटे सब बातों को छोड़ो, मैं अपनी कुटिया पे चुगली रह करने लूंगा। में तो एक नंबर के ऐसा कम बोलो। चुगली कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? मतलब सही बात कर रहे हो तो तुम्हें चुगली कर लग रहे रही हैं। है? तुमने वो सारी बातें इनसे कहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नहीं तो किससे कहेंगे? अपने शर्म बेटे नहीं से। आती हैं? मैं तो अपने बेटे से कह रहा हूँ, तुमसे एक तो नहीं काम कह रहा कीजिए, अपने कुछ। बेटे को अपने साथ ही रखिए ना। मुझे तुम्हारी जरूरत ना तुम्हारे बेटे की जरूरत, समझ में आ गई ना? देख ले बेटे, और मुझसे ज्यादा ओवर एडवांस में बोलने की ऐसा है, पहले चुप हो जाओ, तमीज से बात करो। मैं चुप नहीं हूँगी और ना तमीज से बात करूँ, मैं बदतमीज हूँ, बदतमीजी से बात करूंगी। अब बताओ क्या करना है तुम्हें? बेटा तुम भी चुप हो जाओ, तुम भी चुप हो जाओ। ये ज्यादा मेरी ना, परेशानी ये है ना, ढोंग मैं मत चला दिखाइए। जाऊंगा। ये ढोंग मुझे मत दिखाइए, जिस पे चल जाते होंगे वो ढोंग उन्हें दिखाइए। आने दे, शाम को भाभी को आने दे, जब बैठ के बात भाभी करूंगा क्या ना। कर लेगी? तुम्हारी भाभी है कौन? रुक जा तो रुक जा, भी पता पड़ जाएगी तेरे को, शाम को आने दे। भाभी कर क्या लेगी? मुझे तो समझ में नहीं आता। वो भाभी तुमने ज्यादा बड़ी विलन बना रखी है, कर क्या लेगी वो भाभी? मुझे लेगी, बता। कर क्या लेगी? वो कर क्या भाभी लेगी? की भी बोलती जीना बंद हराम हो कर जाती रखा है एक औरत ने भाई पूरे घर मैं का। तो ऐसे ही जीना हराम करूंगी। किसी को जीना है जिए, नहीं तो मर जाए। किसी को ऐसा मौत जाए यहाँ हो से, जाए। दिमाग खराब मत करे। तो मैं नहीं आई, तुम लोगों आइए ने बता मुझे दिया, खुद आप बुलाया आइए। था, तुम निकलो बेटे, यहाँ इससे से। दिमाग मारना, अपने इससे- आप को इससे मुंह परेशान मत- करना। गेट आउट, चलो उठो यहाँ से। मुझसे आए दिमाग। ये तो मुझे कहीं खेत में दिख ना रहे, पता ना कौन से बिल में घुस के काम करे हैं। अजी सुनते हो? अजी कहाँ को गए, किंगे को गए तुम? अरे 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 ये रहा, अरे। कैसे कैसे चिल्ला रही है? कैसे हाँ। बता। कैसे ना चिल्लाऊं? हाँ। एक तो इतनी दूर पड़ जा, धूप हो रही, कतई पसीना चूजा जाए। और खाना पीना ले आई? हाँ हाँ सब कर लाई, सब काम हो गए। अब तुम ये बताओ, काम हो गया हो तो हाँ। बांध के ये पोटल लेके खाने पीने का सामान भैंसों का चले जरा घर को। हाँ, काम दोपहरा हो गया। काम तैयार है, चिंता मत करे, काम तैयार है। घास बास काट दी, चारा वारा तैयार है। हाँ हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी सी रह गई है घास वास। ऐसा हो, मैं पोटली में बनवा दूंगा, तू लेके चलियो, हाँ। मैं पीछे पीछे मैं आ ही जाऊंगा। सही है सही है सही है। हाँ। कुछ बात करनी थी जी। हाँ, क्या बात घर है पे जी? तो छोटी रहे, हाँ। क्या बात करो, काना फूसी सी और करे हमारी छोटी। अच्छा। समझ में ना आ रहा, उसके तेवर इतने दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। ना बड़ों की छोट इज्जत, ना छोटों की इज्जत। अरे फतवे और देती है।
अच्छा। बड़ी बड़ी बातें करेगी। उससे कहो कि अरे छोटी ये काम कर ले, बता क्या कहीं मैं 10-11 बजे सो के उठने वाली। मतलब वो मतलब ज्यादा ही सर से पानी ऊपर हो रहा है। हाँ, अरे जुमा 4 दिन हुए हैं। हाँ। अभी बच्चे कच्चे हुए ना देवर जी वही तो मैं के कह रहा हूँ। हैं, और वो तो आसमान छू रही है, आसमान उसकी छू रही है। बदतमीजी आसमान छू रही है। अच्छा तूने कुछ कहा नहीं उससे? अरे ना पे क्यों, अरे जब शुरू में तुमने पैर छुपा लिए, अच्छा। अब पैर ना छुपूंगी मैं। अच्छा। अब बताओ जी, मैं चाहती हूँ परिवार बना रहे, हाँ। साथ में रहे, सब सुलझा रहे। जो झाड़ू साथ बंद कर मजा है वो बिखरने में कहाँ है जी। तो वो मतलब घर को मुखिया बनना चाह रही है? अरे तो मुखिया बन जाए, मैं तो कल की चाबी आज दे दूं। अरे लेकिन घर में संतुलन तो बनाए ना, रखे, संतुलन तो- शांति तो बनाए रखे। अरे वही बात, किसी की इज्जत करना भी तो फर्ज होता है हमारा। कोई नाम नहीं, कोई पैर छुपा नहीं, कुछ नहीं। आए हाँ बताओ कैसे जगा दिया है बात। अच्छा। ना बात करने में मिठास तो है ही नहीं उसकी जबान में, ये ज्यादा ही- सिवाय करेले की तरह कड़वा उगलती रहेगी। अच्छा चल, हाँ। मैं भैया से बात करूंगा और पापा को बैठाऊंगा, पापा के संग बैठ के बात अब करूंगा छोटे उससे। से ये बातें न मत करना, ना छोटे से ना तो छोटे पापा मियां से बीबी में दरार पैदा होगी। अरे वही बात। शादी नहीं हुई है। पूछूंगा तो सही उससे, क्यों हमारे घर को क्यों बर्बाद करना चाह रही है? ना ये ना, तुम एक काम करियो, हाँ। तुम छोटे को बिठा दियो, अच्छा। अब साथ में खाना खाओगे, हाँ, हाँ। और जब टहलने निकलोगे खाना खाने के बहाने, हाँ। तो जब उससे छोटे से बात करियो, छोटी तेरे सब बढ़िया चल रहा है ना, कैसा है, तो अच्छा। कहियो उसे अपने घर की संस्कृति सिखाए, उसे अच्छा। संविधान से बनाए कि अच्छा। हमारे घर में ऐसे होता है, हाँ, हाँ। बड़ों को नमस्ते होता है, हाँ। पैर छुआ कर, अच्छा। अल्लाह धर लिया कर सर पे। अच्छा। तो वो अपनी जो मियाँ के जो समझा देगा बीवी को, हाँ, हाँ। वो कोई ना समझा पाएगा। ना वो तू चिंता मत करे, वो तो मैं सब देख लूंगा। वो और प्यार से ऐसा- उसे समझाना है, वो उसे समझा ठीक देगा। है ठीक है, मैं बिल्कुल मैं वरना घर ऐसे जाके तो बात कर लड़ाई लूंगा। होंगी, 4 लोग ठीक है तो मैं वो बंदवा दे रहा हूँ, लेके तू चल हाँ, गया, चलो तो ठीक है? चलो, मैं आजा चल आजा, रही फिर हूँ। मैं पीछे पीछे आजा ठीक है। आजा। ठीक है तो तू है का, अब तू घर के लिए पहुंच, ठीक है? हाँ। वो ऐसा ना गैया भैया तो उन्हें मैं विदाई करके सो जा आ रहा हूँ घर जाइयो पे। हैं, हैं? जब आओगे जब ही खाना खाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल तू चिंता ठीक मत है? कर, मैं आ रहा हूँ बस, ठीक चलो, है? ठीक, पहुंच पहुंच, ठीक। ठीक है जा। अरे भाभी नमस्ते। अरे नमस्ते। आराम से वजन हुआ। हाँ कैसे, क्या हो गया? भाभी क्या बताऊं, बड़ा दिमाग खराब है मेरा तो। चेहरा बड़ा उतर रहा, सब बढ़िया तो है, छोटी से लड़ाई बड़ाई तो ना हो गई? अरे लड़ाई कोई झगड़ा क्या? वगड़ा कर आए हो? लड़ाई क्या, पिताजी मिले थे, अच्छा, जा रहे थे, मेरे को रास्ते में मिल गए तो मैंने पूछ लिया, मैंने पापा तो खाना। पिताजी तो मुझे ही मिले, मैंने कहा घर को जाओ दलिया वाला खाइयो। मैंने भी यही पूछा, मैंने पापा कुछ खाना पीना खाया है कि नहीं, कि नहीं बेटा कुछ नहीं, तेरी बहू ने कुछ नहीं दिया हैं? और ऐसे दुत्कार दिया, और एकदम अभी हे मैं भगवान, मैं क्या करूं इसका। दुत्कार दिया। मैं फिर पिताजी को मैंने कि चलो तो आप घर चलो, मैं साथ ले चलता हूँ। उनको मैं साथ लेके पहुंचा तो मुझसे भी फालतू बोल रही है, पिताजी से पल्ला वल्ला कुछ नहीं, क्या पता नहीं, समझ में नहीं आ रही क्या करना चाह रही क्या है। कुछ पता, ऐसे कुछ कहा तो ना, बड़े बूढ़े हैं, दिल को कोई बात ले दिल को बड़े बूढ़े हैं, मुझे बड़ा दुख होगा। उनसे बड़ा बुरा बोल रही थी कि ऐसे ये है वो है, मैं तो ऐसी ही रहूंगी, मुझ पे कोई असर नहीं है, तुम कुछ भी करते रहो, कुछ भी कहते रहो, मैं तो ऐसी हूँ, तुम भी घर से बाहर जाओ, इन्हें भी घर से बाहर निकालो, और ये यहाँ आते क्यों हैं? तो पिताजी बेचारे अब सोच रहे थे कि इन दोनों उसकी में लड़ाई मति ना मारी हो। गई है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ज्यादा करेंगे तो उसके घर से किसी को बुलवा देंगे, नहीं तो फोन पे बोल देंगे। और क्या फोन छुड़वाओ काय के फिर उसे, लिए फिर है? क्या करेंगे बताओ? ना, अब ना, ना, कहना एक ना, मैं औरत उसे ने एक बार प्यार से पूरा समझाऊंगी। घर बिखेर दिया है। ना ना, मैं ना चाहूंगी कभी भी भगवान हमारा घर बिखरे बना रहे। छोटी को मैं समझा दूंगी, मैं करूंगी बात, तुम कुछ ना कहियो, लड़ाई ना लड़ियो ना, हैं, ना। लड़ाई ना लड़ना है। हाँ। मैं आती हूँ हैं। मैं थोड़ा जा रहा हूँ, मैं थोड़ा हाँ, काम ठीक से है। आता हूँ। अरे छोटी, ओ छोटी, अरे कहाँ को मर गई तू? जरा बाहर को निकल के आ जाना, बड़े छोटा का कदर ये ना समझेगी, इसने तो कसम खा ली है मैं बर्बाद। अरे छोटी, अरे जरा उसे उतरवा, बड़ा था कहाँ से देख कैसे मिट्टी मिट्टी होगी, मेरे ऊपर गिर गई तो। ना गिर रही, किसमें वो है, उतरवा। ओह छोटी, मट्टी ना उसमें घास है, चारा उसमें, का हाथ झाड़ रही, गोबर चिपक गया हो जैसा। बताओ, एक बात बता, इतनी देर से आवाज दे रही, मैं खड़ी खड़ी आधी हो गई। तुम्हें पता नहीं है, मैं सीरियल देख रही थी। हे भगवान, यहाँ हमें और एक एक सीरियल पल तुम्हें पता कौन सा वाला? देवरानी पे जेठानी कोई काम नहीं कराती।
इतना अच्छा। प्यार करती है उसे, बेड पे ही कॉफी बना के देती है, खुद सेवा करती है। अच्छा ओ देखो कितनी- उसे अम्मा घोषित कर दिया होगा ने, अम्मा बना लिया होगा दौरानी को, है ना। तू तो बात ऐसी निकल कर आती है जो कोई किसी परंपरा में नहीं सेट होती, कहीं संस्कृति में सेट नहीं होती। तेरा तो समझ में नहीं आता कौन से जगह का सीरियल निकाल के देखती है, हैं? अरे कादे की चीज मत देखियो कि बड़े छोटों का पैर छू लो, नमस्ते कर लो, चल कर आ जाओ तो एक गिलास पानी दे दो, बस तुझसे भारी बड़ी बातें बुलवा लो। दीदी मैं कोई सी जगह के सीरियल नहीं देखती, लेकिन आज तो निकल ही, वो नया सीरियल स्टार्ट हुआ। अरे बस, मैं उसे देख और रही इस हूँ। घर की मट्टी पलीत हो जाएगी उस सीरियल से। ये घर तो कम तबाह है, तू और उस नाटक को देख देख के तबाह कर देगी। और एक बात बता छोटी, तूने पापा जी से क्या कहा? मैंने, हाँ अरे वो ही मेरे ऊपर अर्राते हुए आ रहे थे। पापा जी, हाँ छोटी तू देख सच बता दे मुझे, पापा जी हर्रा नहीं सकते हैं, वो बहुओं से तब प्यार करते हैं, घर बनाने वाले हैं। मैं उनके साथ इतने सालों से हूँ, आज तक सिवाय मुझसे ये- बहू बेटी के अलावा एक आवाज ना निकली। मुझसे ये बोल रहे थे कि तुझे शर्म नहीं है, ये नहीं है, सर पे पल्ला नहीं रखती। मेरे बाल खराब हो जाते हैं सर पे पल्ला रखने से। छोटी देख, एक ही तो ससुर है ना, तो और एक ही ससुर होते हैं, और क्या हमारी सासू माँ के 5 पति थे जो 5 ससुर होते। अरे ससुर गांव में सब ससुर ही दाखिल होते हैं, 10 अच्छा, घर होते तुम्हारे हैं तो 10 कहने का तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारा पति है तो गांव के सारे पति होते हैं। अरे तेरी मती मारी गई है? अभी बता, चच्चा चच्ची होते हैं होते नहीं होते, ताया होते ताई होते, होंगे। तो ये होते ना होंगे रहे। तेरी मत बिल्कुल ना बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसका इलाज करा ले। और तू नहीं, तेरा दिमाग हट गया है तो बता, मैं बुलाऊं अभी पागल खाने से गाड़ी बुलाऊं तुझे पागल खाने भी? मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम लोगों को पागल खाने की आवश्यकता है, तुम लोग जाओ यहाँ से। हाँ, सही मैं कह अभी रही कॉल है। करूं? अभी भेजूं जिस सारों को? परंपरा में पैदा हुए हैं, जिस मट्टी में पैदा हुए हैं, उसकी संस्कृति भूल के तेरी फारसी पढ़े तो हम बहुत अच्छे हैं? वरना हम में बिल्कुल अकल नहीं है, हम जाहिल है, बुद्धि भ्रष्ट है हमारी। देखो दीदी, पहली बात तो मुझे दलिया बनाना आता नहीं था। तो तू मुझे बताती, मुझे तेरी दलिया- जबान सुबह कट रही थी क्या चीज है हैरी? वैसे तेरी 2 हाथ लंबी जबान चले, तू मुझसे सुबह कहती ना, मैं काय के लिए थी, मुझसे तू कहती दीदी देखो मुझसे दलिया बनाने ना आता है, तुम बना दियो, मैं और काम कर लूँ। अब तुम तो तो- तेरी बात सही थी या नहीं सही थी? अरे तुमने सुना ही नहीं था, अब तुम फांसी बखेर के एकदम चली गई। अब अरे। तुमने सामने वाले की भी तो कोशिश तो करो बात तू सुनने कहने की। का मतलब ये गलती मेरी है, मैंने तुझसे दलिया बनाने की कही। हाँ, मेरी मती मारी गई थी जो आज पापा जी को इतना कब सुनना पड़ और गया। पानी नहीं था, कपड़े धोने वाला पानी था। मैंने कहा पीना चाहो तो पी सकते हो। अरे तेरा भला हो जाए, तेरी जबान न कट के गिरी है, कुछ भी बोल देती है तू। का मतलब उन सब कपड़े धोने का पानी पिलवाया थी तूने? दीदी रोज रोज की चिक चिक से मैं हो गई परेशान। अब मेरे बस की नहीं है तुम लोगों में रहना, मुझे न्यारी कर दो। जो मेरे हिस्से में आ हाँ रहा है, भगवान, जो मेरे हिस्से में आ रहा मुझे दो, और जो तुम्हारे हिस्से में आ रहा तेरी तुम- जबान न कट के गिरी ना, तेरी जबान को लकवा ना मारा, फालिस ना मारी से हैरी। तू कैसे कैसी कितनी बड़ी बड़ी बात है 2 मिनट में बोल जाती थी। तेरा बस चले, मैं तेरा किसी दिन मुंह कुचल कर धर दूंगी मैं। दीदी हाँ। अब तुम ओवर हो रही हो ज्यादा। ना तेरी तो एक बात बता, किसी बाहर वाले के सामने मत कह दिए गांव में। बताओ अभी 4 दिन नहीं हुए बहू को आए के, हे पूरे गांव में हमारी थू थू हो जाएगी। तुम ये कह देना। इज्जत है उनकी। सुनो, तुम ये कह देना हमारी सोसाइटी अलग है। हाय, इसकी सोसाइटी में लग जाए। कौन सा दिन था, कौन सा वो मनहूस दिन था, मैं कौन सी जो तुम्हारे घर में ब्याह के आई मैं। हाँ, हमारी मती मारी गई तुझे बेवकूफ को लेकर आए, तेरी अकल बुद्धि तुम्हारे भ्रष्ट हो जैसा गई। गमार परिवार मिला मुझे। हाँ देख, तुझमें सारी बातें अच्छी हैं, तेरी जबान है ना, ये जबान ये जो बोलती है इसे जरा कंट्रोल में कर ले। हाँ, और अलग होने की बात कर रही है? भाइयों भाइयों को भी छेड़े दे रही है। देखिए, पहली अब बात तो पापा ये- कैसे रहेंगे उनके बिना? अरे मुझे नहीं चाहिए पापा, पापा को तुम रखोगी, मुझे क्या पता कैसे रहेंगे। अच्छा, हाँ। और फिर भैया को क्या होगा? ओ भैया वो कोई ज्यादा वो नहीं है, समझ अच्छा। में, कोई पति पत्नी नहीं है। एक दूसरे के बिना बगैर खाना नहीं खाते हैं, और तू क्या ही अलग होने की बात? खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। क्यों अब खाना खाना पड़ेगा? अब खाना उस इसलिए दिन से नहीं खा रहे? मुझे आगे इतने साल हो गए इस घर में, उस दिन से नहीं खा रहे। तू उसमें तुझमें अनोखे हीरे जड़ गए हैं जो तू आते ही अलग होने की बात कर रही है। तो वैसे मैं एक बात बताऊं, अपने देवर की शादी क्यों करी थी? तो शादी हमने ना करी, तू अनोखी आई है उतर के आसमान पर से हूर की परी। हमारी शादी ना हुई, और वो देवर जी हमारे साथ न रहे इतने सालों से, जो शादी होने के बाद वो अलग होंगे। हमें क्या पता। आप कोई अलग होने की बात मत करियो। ये बात नहीं दीदी, छोड़ो मत। मुझे तो अलग ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना सोच लेना मैं घर का सारा सामान तोड़ दूंगी। अरे हाँ, बताओ और बच्चों छत की पे खड़े होकर हल्ला मचाऊंगी, इन लोगों ने मुझे
मारने की कोशिश करी, सोच लेना। बस हाँ, ये तो तू मैं बिल्कुल- बस जा शहर रही हूँ, वालापन ध्यान दिखा रखना रही है। तुम। बस तू जा मैं अभी बात कह रही ना हूँ कर मुझे रही। न्यारी होना, सोच लेना मैं बहुत कुछ कर दूंगी। हाँ पुलिस ठीक बुला है, के पकड़ा हाँ जा जा दूंगी। जा जा, आग लगे तो मैं मर जा तू। पता ना कौन सा दिन था, ये आई थी हमारे घर में। अरे भैया, हाँ हाँ भैया, नमस्ते भैया, कहाँ कहाँ चल नमस्ते। रही है? कहीं ना भैया, घर ही जा रहा हूँ मैं। और तू कहाँ जा रहा है? मैं कहीं से ना भैया, मैं भाभी मिल गई मेरे को रास्ता में, वो पोल्ट्री लेके घास वास लेके जा रही हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा कि उधर घूमने निकल जाऊं, तो फिर मैं इधर आया तो आप मिल गए रास्ते अच्छा में। अच्छा। और सब ठीक ठाक घर पे? ठीक ही है भैया, अब क्या बताऊं, सारी परेशानी हो गई है हाँ, हाँ। चारों तरफ से। अब भाभी भी बता रही थी, वो भी बेचारी हिरासा हो रही थी, दुखी हो रही थी। हम और मैं पिताजी को लेके गया तो मैं भी घर पे बहुत टेंशन। हाँ, तेरी भाभी बता तो रही मेरे को है का वो वो औरत पता नहीं चाह क्या रही है भैया, हमारा तो दिमाग खराब है। अब क्या आप ही फैसला करो, क्या करना है पिताजी और नहीं, आप मैं में। उससे बात करूंगा, चिंता मत करे तू चिंता मत करे। पिताजी को बैठवा के और हम दोनों भैया बैठ के और बात बुला के। ये समझ लो भैया, मैं किसी से कह नहीं पा रहा हूँ। अब मैं बताऊँ क्या क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, शायद 10 तरह की बातें होती है घर में, क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। पिताजी को बताता हूँ हाँ। तो वो भी बेचारे टेंशन लेते हैं, बुढ़ापे में उन्हें भी ज्यादा दिक्कत देना सही नहीं है। ना वो मालूम है मेरे भाई, तू चिंता मत करे। अभी भैया है, चिंता मत करो। और अभी हमारे पिताजी हैं, पिताजी को बैठा के दोनों भैया बैठ के बात करेंगे आगे बारे में। ठीक है सही भैया। है, तू बिल्कुल चिंता मत कर। चलो तो और फिर तू आओ जहाँ भाई। जा रहा हो वहाँ पे है क्या, आ जा फटाफट आ ना जा। ना, मैं घर ही चल रहा हूँ, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ इधर तो। अच्छा अच्छा, तो हाँ, चल घर ही चल, तो घर ही चल चलने रहा में है। चलो भैया। अरे सुनना रही का? अरे अरे आ ही रही थी मैं। हाँ अच्छा। राम राम बेटा, राम राम। और हाँ, वो सब ले आई हो घास वास में भेजी गई तो? हाँ सब लाके चारा वारा लगा दिया। अच्छा, अब अच्छा। एक मुझे बहुत जरूरी बात करनी हाँ हाँ, बोले वो जरूरी है। बात बता। बहुत जरूरी बात, क्या बताऊं मैं आपको। हाँ। बहुत सुकून की बात है। अभी यहीं करोगे कि बैठ बाट के खाना वाना हाँ तो अच्छा, अंदर ही बैठ के बात कर लेंगे तो, है ना? चलो तो आओ, चलो मैं चलो, करिए चलो, सुकून। चलो, मैं पापा चलो। को भी बुला हाँ, हाँ, लूंगा। ठीक है। ठीक। चलो है, पिताजी को बुला लेंगे अभी है। हाँ हाँ, पिताजी को भी बुला लेंगे। हाँ, हाँ। और ये देखो छोटी से दूर अलग हटके ना। बात ये है, जरूरी बात तो ये करनी है, पापा के सामने ही रखूंगी मैं तो ये बात। फिर पापा क्या फैसला करें, जब बड़े बूढ़े भी घर में जिंदा है। भाभी मैं तो कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ, ये समझ लो मैं तो दोनों तरफ से फंस गया हूँ। पिताजी से मैं कुछ बोल नहीं सकता, उससे मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैं तो दोनों ना, तरफ उससे से कहना दिक्कत में हूँ। बेकार अरे है, भैया। अपनी बेइज्जती करानी बेकार है। में। और खाली पीली वो मुंह छूटे तुमसे कुछ कह देगी, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। अरे और अभी हमें भी मुझसे बुरा कह रही थी, वो कह रही थी तुम भी बाहर जाओ, अब पिताजी भी बाहर जाओ। बताओ पागल क्या हो कहो, चुकी है, उससे वो पागल हो बेवकूफ चुकी है, औरत उसका है वो। दिमाग अब सड़ जा चुका है। कंडीशन से तो मेरे को ये लगती है कि घर की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है दिन हाँ, पे दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। तो आज जाई को चलो आओ तुम समाधान कर ले, कर हैं? ले। हाँ, समाधान कर ले आज ही आपको। अरे छोटी, ओ छोटी छोटी, आप घर के बड़े हो, पापा जी बड़े हैं, एक बार तुम पूछ लो पापा जी के बाद आगे बाद में रखेंगे, समझ रहे हो मैं आप? पूछ रहा हूँ। अब ये बता तेरे मन में क्या है? जेठ जी मेरे मन में क्या होगी? नहीं, मैं इतने दिन से सुनता आ रहा हूँ कि मतलब तू ये बात कह रही है इनसे भी और इससे भी कि घर को अलग कर लो, मैं न्यारी होंगी, और इसके हमारे भैया की जिंदगी खराब कर रखी तूने। ये कहता है कि मेरे को खाई रोटी अंदर पापा नहीं जी को लगती। दलिया नहीं दिया बना के, कह रही मेरे से नहीं पापा जी आता। आए सुबह। अच्छा। भाभी मुझसे तो ना गई, लेकिन पापा मुझे रास्ते में मिल गए। हाँ। मैंने पूछा पापा जी आपने खाना खा लिया? अच्छा। तो वो बोले कि नहीं बेटा, तेरी बहू ने कुछ दिया नहीं है, वो बेचारे जैसे थे मुझे बताया। मैंने चलो मैं कहता हूँ शायद घर पे खाना दे दे। मैं घर पे लेके खाना आया मैं तो बना के गई थी। मुझसे यूं कह रही कि तुम भी जाओ और अपने पिताजी को भी ले जाओ बाहर। मुझे किसी की जरूरत नहीं तेरे है। को शर्म नहीं आती कि हमारे मतलब घर के बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें पैदा किया है और हम आज उन्हीं की संतान है, और तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? मतलब उन्होंने दलिया मांग लिया तो दलिया ने बना के मतलब 5 मिनट में दलिया, तू मतलब इतनी, हम तो ये सोचते थे जब शुरू में तू आई थी कि कितना बढ़िया हमारा घर मतलब फले फूलेगा, और तू है का मतलब ये आप नहीं पसंद कराई, आपकी पसंद की है वो छोड़। जब इससे जेठ यही जी। बात कह रहा हूँ मैं। मुझे कुछ बोलने की इजाजत है? हाँ बोलो। देखिए जेठ जी, हम्म। पहली बात तो ये है कि दीदी ने मुझसे कहा था दलिया बनाने के लिए, मुझे दलिया बनाना आता ही नहीं है। मैंने कभी अपने घर में काम ही नहीं किया। अभी- बता नहीं सकती थी कि उनको भाभी को कि दलिया में बना ले। भाई हम तो तुझसे ये बात करते, अगर नहीं आता है तो अपनी भाभी से पूछ ले,
पूछ तो ले। देख मुंह में जवान तो होती है हर किसी के, जो जवान भी नहीं है तेरे मुंह मैंने में। इससे ये भी कहा जी, मैंने कहा तू एक बार छोटी मुझे सुबह बता देती, जब मैं 5 मिनट लेट जाती तेरे भाई के पास, मैं बना के जाती। हाँ। एक ही तो पापा रह गए, माँ भी रही ना है, हैं कोई रिश्तेदार भी आसपास है ना है, एक बुजुर्गों का साया घर में बड़ों का, अब वो भी ये मिटाने पर तुली पड़ी है। ये तो बेटा कोई बात हमें समझ में नहीं आई, ये अगर देखिए मतलब इस जेठ तरीके से जी, तू मतलब आप लोग मेरे बड़े हो और आप लोगों की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। आप? हैं? और दूसरी बात क्या ये है, बात कहेगी, रुक जाओ। अब जेठ जी एक बात बताइए, ये मुझ पे ऐसे अर्रा अर्रा के पड़ते हैं, ये कहाँ की तमीज है? मैं इसकी हर बात नोटिस कर रहा हूँ, तुम चिंता ना करो अभी। हाँ हैं? और दूसरी बात क्या है कि एक बात बताइए, पापा जी मुझसे के शर्म लिहाज नहीं है क्या? मैं आप आए हो, मैंने सर पे पल्ला नहीं रखा, अब उन्होंने मुझे झूठा इल्जाम लगा दिया होगा कि पल्ला नहीं रखी गिरगिट है। तब भी धीरे धीरे अच्छा, रंग चलो। बदलता है भाभी, इसका तो तुरंत एकदम ही झटपट रंग बदला नहीं है। भैया रुक जाओ। जेठ जी मुझे आप ये बताइए, आपने मुझे अब से ऐसा पहले ना कभी कहते हैं ऐसा बड़े भाई देखा के है? आगे बीवी हाँ। से। देख अब तो देख लो आप ही के सामने। ना ना वो छोटी, कर मैं रहे हैं। डांट तो रही हूँ, ऐसी बात मत कर, मैंने डांटा नहीं तेरे कहने से, बता। और एक बात बताइए, मेरी सास नहीं है, मेरी सास की तरह मेरी बड़ी जेठानी माँ की तरह होती है। हैं? आप एक बात बताइए, मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करती हूँ, आप लोगों को अपना भगवान मानती हूँ मैं। हैं? अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। अब पहली बात तो ये कि मैं न्यारे की बात कर रही थी, मुझे प्यार से न्यारा होना है, मुझे लड़ाई से नहीं। देखो ठीक है? मतलब प्यार से निहारा कौन सा होता है कि प्यार से निहारा? निहारा तो एक ही चीज होती है, निहारा तो निहारा ही होती है, अलग अलग हो जाओ। मैं न्यारा नहीं तो हूँ। साथ में रहने में क्या दिक्कत है, इसके दिल की पूछ ये करो। होना चाहिए, ये हो जाना ना, मैं न्यारा नहीं हूँ। अब देखो देख- भाभी, मैं इस बात के लिए कोई अगर नहीं एक कर बात सकता मैं कैसे। तुझे बता रहा जब हूँ, पति अगर ना अलग होना चाह रहा तो कैसे रहेगी तू अलग? अरे तो सुन तो ले कि अगर ये पति अलग हो गया तो कमाएगी खाएगी क्या? क्योंकि हमारे परिवार में से कोई भी औरत काम करने बाहर जाती नहीं है और हम तुझे भी नहीं करने देंगे। पहली बात तो ये है, जेठ जी एक बात बताइए, मैं पढ़ी लिखी इतनी अच्छी हूँ, मैं कहीं बाहर जॉब करने जाती ए, हूँ तो ये- मुझे मना कर देते हैं। सुनो, जी जी ये- दीदी ने भी कहा था मुझसे। घर के संस्कार वहां से भूल जाओ, यहाँ के संस्कार अगर यहाँ रहना है तो यहाँ यहाँ के के संस्कार अपनाने संस्कार होंगे। समा अपने अपना इससे क्यों बढ़िया तो भाभी मैंने भैया मिले हैं, फिर भी रहा नहीं जा रहा है। वहाँ के संस्कार हम नहीं करने देंगे बिल्कुल भी। और पहली बात तो मुझे इनका पहनावा अच्छा नहीं लगता। पहनावा मैं क्या ऐसे है? रहूंगा, मैं क्या देसी हूँ, पहनावा मैं है? ऐसे ही रहूंगा। क्या पहनावा है हमारे भैया मेरे का? पिताजी ने मुझे जो सिखाया है, मैं उसी के हैं? उन्हीं के आगे अच्छा आप बढ़ूंगा। सीधी बात ये है, मैं आप लोगों की इज्जत करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पर बैठ जाएंगे, मुझे न्यारा होना सुन तो लो, होना है। अब सुन लीजिए, समझ में आ आगे गई ना? बदल रही रंग तुरंत। आप मुझसे बड़े, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सर पर तो चढ़ तू जाएंगे। जवान क्यों चला रही है हमारे सामने? मतलब तुझे ये नहीं दिख रहा कि हम कितने बड़े खड़े हैं? जब भैया नहीं बोल रहा है, जब तेरी भाभी नहीं बोल रही, तो तू क्यों जवान चला रही जब है? आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, मुझे न्यारा होना है तो होना है, वरना तुम सोच रहे हो मैं क्या कर सकती हूँ। अगर ये न्यारा नहीं हुआ तो तेरी तो रेड़ मर जाएगी। अरे ये न्यारे नहीं होंगे तो मत होने दो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो हम मुझे तो ये न्यारा काम होना नहीं है। करने देंगे। मैं बता रहा हूँ, उस घर में झगड़ा हो जाएगा, हम बहुत बुरा हो अरे रुक जा, जाएगा। लेकिन हम तुझे काम भी नहीं करने देंगे। अरे मेरी बात तो सुन लो तुम लोग यार, मेरी बात सुनो जी, कैसी बातें कर रहे हो? छोटी है तुम्हारी बहू, दाखिल उससे जबान लगा रहे हो तुम भी, वो कह रही है तो बर्दाश्त कर लो, गांव में हमारी भी कोई इज्जत है। छोटी तू जा, हम तुझे अलग कर देंगे। जैसा मुझसे तू इतनी बदतमीजी कर रहे हो आप लोग, मैं अभी तो कुछ अरे अभी हाथ से तो क्या बदतमीजी तो मैं बता दूंगा, बदतमीजी होती क्या है। चल तो ऐसा कर, उसे बुला ले, बुला उससे। ओ छोटी, देखे एक बार और सोच लेते। अब अरे देख ना, वो ना, सोचने बस की बात अभी इसके अब सामने सोने वाली होगी। बात रही ना, देवर सामने जी। हुई तो चिंता न कर, मैं अभी छोटी, बात किए दे रहा हूँ। छोटी। बुला उसे। नाक में दम कर रखा है उसने हमारे। ऐसा ना बोलता हुआ घर की। छोटी जी तेरे भाई राजी हो गए हैं न्यारा करने पे, ठीक है? अब तो खुश है? हाँ। अब तो कोई कलेश ना होगी। तू खुश है तो देखिए परिवार खुश है, भैया खुश हैं, पापा जी खुश हैं। घर में एक की वजह से कलेश हो जाए और इंसान वक्त से रोटी खा के ना चैन से नींद ले पाए, तो देख ऐसा परिवार, ऐसा घर होना बेकार है। समझ रही आप है? तो बात काफी समझदार हैं? अब लगती बहूओं हो। का ये फर्ज होता है कि घर में जो आदमी है उन्हें सुकून दे, शांति दे, वक्त पे खाना दे। हम तो सुकून और शांति से ही रहना चाहते हैं, अब आप लोग ही इस तरीके से ना ना, हम तेरी बात से सहमत हैं। अब तू बस ये बता दे कि कैसे अलग होना चाहिए, इन्हें बता दे, ये तेरे भाई का। हाँ बता दे, जो भी तेरे मन में वो आज बता दे। जो इनके हिस्से में आ रहा है वो इन्हें दो, और बाकी जो हमारे हिस्से में आ रहा है। तेरे मेरे हिस्से में हिस्से क्या में क्या तो आ रहा पूरा है? परिवार आ रहा है, लेकिन बस, तेरी अब वजह से बता। होना पड़ रहा है मुझे। तो पूरे परिवार को साथ लेके नहीं रहूंगी मैं। तो न्यारा भी नहीं होगा तो पूरा परिवार लेके साथ रहेगी तो न्यारा कैसे होगा? तू ये बता। अब बता तू कैसा बंटवारा चाह रही है, जैसा तू कहेगी वैसा होगा। चल देखिए पहला नंबर तो मुझे बराबर वाला घर है वो चाहिए, चल दिया। है ना? हाँ, और जो 25 बीघा जमीन है वो चाहिए। उसमें तो पापा जी का हिस्सा है, सुन लो पहले तीनों मेरी- भैयों का बराबर तीनों हिस्सा भैयों है का बराबर बेटा। हिस्सा। पहले मतलब- मेरी बात सुनी नहीं, आप पहले से बोल उठते हो। अच्छा तो सुनो, ठीक है? और जो बराबर वाला वो क्या कहते हैं बगीचा है वो चाहिए मुझे।
और दूसरी बात क्या है कि वो क्या कहते हैं, और मैं क्या कह रही थी, हाँ टूवेल है वो चाहिए मुझे। अच्छा, हाँ अब बैलगाड़ी में भी हिस्सा मांग ले। नहीं, भैंसों मुझे में। मुझे जेवर बैलगाड़ी भी ले ले, अभी अभी रह, और अभी तो जे- बहुत कुछ रह और- गया तेरे दिमाग में। और देखिए वो क्या कहते हैं, मुझे वो मेरा 2 लड़ी वाला हार है वो चाहिए, सोने की चूड़ियाँ, पैरों की पायल, तगड़ी, टीका, सोने की नथ, हाँ, 5 हाथों की अंगूठी 10 हो गई, और वो क्या कहते हैं सोने वाली तगड़ी, चांदी वाली तगड़ी, सब चाहिए मुझे। ठीक है, बस वो सब हमने दिया। अब लास्ट में और क्या चाहिए जी, और बता दे तू। बस एक एक चॉइस पूरी करेंगे हम, बस तेरी बाकी सब तूने अब ले लिया। रह क्या गया है हम पे? ए अब हम पे अपना बाबा, बंटवारा रह गया बस। तूने सब कुछ तो ले लिया, उसमें हमारा हिस्सा कहाँ गया? तेरे ससुर जी का हिस्सा कहाँ गया? वो भी जिंदा है, मरे ना है। नहीं, ससुर उनके लिए जी को सोचेंगे। आप रख मैं लीजिए ना, समझा। जब वो जिंदा है तो उनका हिस्सा तो आप ही के पास जाएगा। तो हमें तो हिस्सा दे कहाँ रही है? है तो तुम ससुर जी को रख लो ना, वो ससुर- उनका हिस्सा तो ऑटोमेटिक ही आपके पास चला जाएगा। अरे तो हिस्सा तू देगी जब तो हिस्सा मिलेगा पद में हमारा। समझती नहीं है बात को, ये बताने क्या आप कैसी। अरे सब कुछ तो तूने ले लिया, तो उनका हिस्सा तूने बांटा कहाँ और हमारा हिस्सा कहाँ गया? मुझे नहीं पता, जो जो मैंने कहा वो मुझे चाहिए, वरना लो। तुम सोच लेना मैं क्या कर तो दूंगी। तू जवान क्यों चला रही है? अरे शांति से भी तो मांग सकती है। नहीं शांति से तुम्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती ना। छोटी मेरी बात सुन, तू लड़े मत, तू इस मोहल्ले को मत सुनाए। देख सुन, मेरी बात तो सुन ले, जो तू मांग रही है तेरा हिस्सा मैं प्रधान को बिठाल के हम बिठा लेंगे। मुझे प्रधान नहीं चाहिए। हाँ, घर के मामलों में प्रधान कहाँ से आ गया? ना समझ रही है, लिखा पढ़ी से जमीन बंटवारा होगा। लिखा पढ़ी से अगर लोगी ना दुलवाओगी ना दीदी, तुम सोच लेना, मैं तुम जानती नहीं हूँ मैं कैसी हूँ। आए हाय। अरे तो लिखा पढ़ी सही तो दिया पागल जाएगा। है, तेरा कल दिमाग कलावा सड़ गया। कल कलावा को हम पे कोई केस ना पड़े। ना समझ रही तू अपनी है मानेगी। अब तू बंटवारा मांग रही है तो जितनी तेरे हक में जमीन है वो लिखकर अंगूठा लग जाएगा, इनकी लिखकर अंगूठा लग जाएगा, तो हमारे जीते जी हमारे मरे बाद हमारे बच्चों की रहेगी, कोई लड़ाई झगड़े ना होंगे, दिल ना अरे मैं तो बिगड़ेंगे। ये कह रही हूँ इनके हिस्से की इन्हें दो, और तुम्हारे हिस्से में जो आ रहा है। हाँ हाँ तो ठीक है, वही तो करूंगी। तू तो पढ़ी लिखी है, जाहिलों वाली बातें क्यों करने लगी? हाँ तो ठीक है, बस जो भी है जल्दी करो। अब तू अब मेरी बात सुन, रुक जा मैं बता रहा हूँ। बता दो जी। सुन, अब ये तूने इतना हिस्सा ले लिया सारा हमारा, हम पे सिर्फ अपना हिस्सा रह गया है। अब बचे हमारे पिताजी, तो पिताजी को भी तू ही रखेगी। जब तूने सारा हिस्सा लिया है तो तू ही रखेगी पिताजी को। मैं नहीं रखूंगी पिता। क्यों नहीं रखेगी? नहीं, मैं नहीं रखूंगी। नहीं रखना पड़ेगा ऐसे। मैं पिताजी का ठेका मैंने नहीं ले रखा। अच्छा मेरी बात सुनेगी छोटी, जो पापा जी को रखेगा वो पापा जी का हिस्सा पाएगा। बिल्कुल। अब तुझे जो मंजूर है वो कर ले। जो मंजूर है वो कर ले। पापा जी को रखेगी तो पापा जी की जितनी भी प्रॉपर्टी है मरे बाद वो तेरी है, अगर हम रखेंगे तो हमारी तो है। हमारी है। अगर उस प्रॉपर्टी में से तुझे हिस्सा चाह रहा है तो उसका हिस्सा बता कैसे करना बस है? तो मेरी एक शर्त है, हाँ बता। 15 दिन मैं रखूंगी तो 15 दिन तुम रखोगी। चल ठीक है, बताओ। मंजूर है। हाँ। ठीक है, तो ठीक फिर है। पापा के मरे बाद आधा आधा होगा फिर उसमें से। उसमें से आधा आधा होगा। बता दो, ये तो बिल्कुल हम लिखवा लेंगे तुझसे। हाँ आधा नहीं समझी, अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसमें से आधा तेरा है और आधा हमारा है, ठीक समझ है। रही है? वो तो तब की तब देखी जाएगी ना। तब की तब नहीं, बिल्कुल ये अब निश्चित लिख कर जाएगा ले। बाबू, ये तब की साइन तब हो नहीं, जाएंगे, कचहरी में जाके साइन होंगे। क्योंकि मैंने मतलब मैं इतना वो नहीं हूँ कि मैं अपने घर में लड़ाई करवाऊंगा दोबारा। भाई, एक बार में जो हो गया सो हो गया। आज फाइनल फैसला हो रहा है, आज तू जो कहेगी वो हो जाना। आज तो तूने इस घर में पूरे में लड़ाई करवा दी, कल कलावा को भैया भैया में लड़ाई होगी, फिर क्या अब कल करेगी? को बच्चे हो गए, हैं? तेरे हो गए। अगर ये पापा की जो वो जाने कह दी का तेरी भाभी ने कि 15 दिन और 15 दिन, तो मैं पापा जी को बुला के और अभी यहीं पे सब बस। समाप्त कर दे रहा हूँ कहानी। सही है? हाँ, तो बुला पापा जी को बुला रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ। पापा जी। मैं बुला रहा हूँ। अच्छा भैया तुम बुला लो, तो जाओ। आइए पिताजी आइए। राम राम पिताजी। राम राम। अरे वो पिताजी, हाँ बेटा। अब जे मैंने अभी जे राह रह रही मैंने अब जे समाप्त कर दी है। जो जाको हिस्सा है जो न्यारो है ना चाह रही है, तो मैंने जाको न्यारो कर दो। तो पापा मैंने जो जाको हिस्सा हो वो सब जाको दे दियो। बहू जो चाहे। ठीक है। हाँ हाँ जो चाहे वो। हाँ जो चाहे जो। देखो अब जे पापा लड़ाई जी, झगड़ो मैं है बता रही आए हूँ। दिन पापा जी फैसला ये हुआ है कि 15 दिन आप इसके ठाव ठहरोगे, 15 दिन मेरे ठाव, 15 दिन मेरे पास, 15 दिन इसके पास। सही है। और पापा जी हिस्सा जो आपका है वो आपके जीते जी आपका है, आप उसके हकदार अब ये हैं। देख लो पापा जी पापा जी, बात इसके बाद- बात यहाँ तक पहुँच गई है कि बंटवारा तुम्हारो तक है वो है। जामे के 15 दिन तुम जाके मेरे पास पीछे रहोगे। इतनी बात है अब गई। पीछे पापा क्या जी करते क्या हैं? क्या करें पापा जी, हम अब तुम्हें बता परेशान रहे। ना करना चाहें पापा। मैं देखो अब पीछे तुम समझदार है बेटा, जो तू करे वो ठीक। और आप देखो तो मैं जानते समझदार हो। ना तू देखो घर का बड़ा है। मैं क्या करता हूँ कि अगर देखो ये लड़ाई है रही, मैं सोच रहा हूँ कि जो रोज रोज की लड़ाई थे एक दिन को
कहानी खत्म करो बिल्कुल, हटाओ। हाँ बेटा ये बात अब सही है। जिसमें छोटी बहू खुश उसमें हम खुश। बस घर की इज्जत बनी खुश रहे रहो। और ये अच्छा नहीं लगेगा कि चार लोग देखेंगे बाहर के। और ये ऊंची आवाज में बात हाँ, करें। हाँ। पापा हमें- जी बनाई इज्जत बिगड़ तुम्हें जाएगी। मालूम है शुरू से तुमने हमें ऐसा ना सिखाया को ऊंची आवाज में बात करो, हम भी अपने मीडियम बात में आवाज करते हैं, हाँ सही है ठीक है? ठीक है पापा जी, अब तुम मेरे साथ चलो 15 दिन ठीक है। बाद। 15 दिन ठीक। हमारे पास पापा रहेंगे। जी आप मेरे साथ रहोगे, अब तुम सोच लेना कैसे रहना है, अब आगे आप समझ कैसे रहना क्या, तू पापा जी को ढंग से रखना, मैं तुझसे फिर भी कह दे रहा हूँ। अब मेरे पास रहेंगे, मैं चाहे जैसे भी रखूं, इस बात से आपको क्या ना, मतलब? ना, नहीं, छोटी मुझे ऐसी मतलब बात ये मत है कि कर। पापा जी वो पापा जी बुजुर्ग ने हैं। टाइम पे खाना दियो, उन्हें भाई टाइम पे, तो तुझसे ना हो तो तू अपनी भैया, अब तो तू अपना पैसे वाली हो गई, तू चाहे तो एक नौकरानी रख लियो, लेकिन इन्हें कोई तकलीफ मत दियो, ठीक है ना? अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमसे आके कहियो, हम हमसे तेरे आके लिए कह देना। हमेशा खड़े हैं, ठीक है, क्योंकि तू हमारी रहेगी बहू ही। बस ठीक है बस जो अपनी चल। भाभी को बात बता दी। भैया आप देख लो, आप अब आप लोगों का हिस्सा फैसला है पिताजी, मैंने कभी कुछ नहीं कहा आप लोगों से। अरे छोड़ आप लोगों भैया, को जो सही लगे वो देवर आप जी कर रहे तुमसे हैं। कह देखो, कौन रहा है? लेकिन ये याद रखना कि आपका छोटा भाई हमेशा आपके लिए तैयार है, कभी भी, ठीक है पिताजी? हाँ, कभी भी बेटी। ये मत सोचना कि आपके बेटे ने आपके साथ ना, होना ना, हम भी है। तेरे संग मैं बिल्कुल इसकी- खड़े हैं, इसकी वजह से हो रहा हूँ मजबूरी में, ठीक है? ये मेरी मजबूरी समझ लीजिए कि मैं आप लोगों से अलग हो रहा हूँ। कोई बात कोई नहीं, बात देवर जी घर पे आते रही हो, कोई ठीक बात है। ना, छोड़ो आप- उस पर आप ध्यान पिताजी- दो। इसने पूरा घर का पटपरा चलो, कर दिया चलो, मेरे चलो। का। घर पहुंचो, ठीक है? चलो खाना पीना हैं? खाओ और और खुशी जब से दिन रहो। हो, जब खेत जाओ हाँ, याद कर लियो। तो रास्ते में घर पर। अरे पिताजी आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, पापा जी इधर आओ। मेरे साथ चलो। चलो। ना देवर जी अभी उसका दिमाग गर्म है। अरे होने दो, ना मैं ना हूँ तो। ना, ना समझा करो, ना, बात हमारे साथ समझो। जाएंगे देवर जी, अभी हमारे साथ रहने दो 12-15 दिन, तो पापा जी का दिमाग भी सही रहेगा, उसके भी दिमाग ठंडे हो चलिए, जाएंगे। जो- और हाँ, उसके ऊपर खाने पीने की जोर मत देना, जो भी तोड़ मत और देना, जो ठीक बना है? दे वो ठीक है, ना तो रास्ते में से खा के जब खेत को गए, ठीक ठीक है ना? सुबह बस मेरे पास हो जाया करना। संभल कर रहियो, है ना? संभल कर और रहियो, एकदम कोई बढ़िया दिक्कत हंसी हो, खुशी से 2 कदम पे खड़े। हमें बात कर लें, ठीक है? हाँ अरे चल खुश रह, आराम खुश से, रहो, खुश ठीक है? रहो। चलो पिताजी आओ। चलो पिता, बस जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आओ पिताजी पकड़ लो ना, हाँ हाँ, है ना? कोई पिताजी बात नहीं, अब अफसोस करना से देखो, बेकार है। अब बेकार में कोई हल तो ना है जब बात को कि हम हाँ, दिमाग में बेटा। चिंता करें, पापा जी टेंशन तुम दिल लें। छोटा मत करो, ना, हमारा ना, छोटा तो समझदार है देवर बिल्कुल। जी। दौरानी के आज नहीं तो कल तुम देख लेना, 1-2 साल में उसके दिमाग में आएगी जरूर। और पिताजी तुम देख लेना, तुम चिंता मत पछताएगी करना, वो अकेली ना। रहेगी। तुम्हारा बड़ा लड़का जिंदाबाद है, बस। अगर वहां नहीं मिलेगी जगह तो मैं रखूंगा, हाँ, हम सही है? हमेशा रखेंगे, बिल्कुल चलो। चिंता मत सही करो, है, आप यहाँ से। आ जाओ। चलो चल रे। चलो, खाना पानी खाओ, चलो। हाँ, खाना भी नहीं। सोनिया, सोनिया। ओ हाँ बताइए। अच्छा नहीं हुआ ये। ओफो तुम तो पागल, मैंने तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचा, तुम्हें नहीं पता जेठ जेठानी जी कितने तेज है, तुम्हें नहीं पता इस चीज का। मुझे सब तुम पता है। बुद्धू, सही बता रही हूँ मैं, तुम्हारे आने वाला भविष्य देखा है मैं मैंने। बुद्धू ही तो हूँ जो शादी करके ले आया, सही बात है, बुद्धू हूँ। अच्छा एक बात बताइए, मुझ जैसी पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की तुम जैसे गांव वाले के लिए आ गई, ये थोड़े मुझको देखो और अपने आप को देखो जरा, सोचो जरा। सही कह रही है। सही नहीं कह रही मैं, बहुत एकदम परफेक्ट ही कह रही हूँ। अब जो हुआ है वो तो हो ही गया है, अब इसमें मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूँ। अरे तुम क्या, कुछ जो हुआ नहीं, करवाया है हमने, ठीक है ना? हमारे दिमाग को वैसे दाद देनी पड़ेगी, ये चीज में। तुम्हें बीवी इतनी एक्सपर्ट मिल गई है ना, पर ये है ना कि तुम्हारे अंदर अकल ही नहीं है, उससे बातचीत कैसे करी जाती है, कैसे अकल नहीं नहीं करी है, जाती। परिवार से परिवार पूरा बिछड़वा दिया, मुझ में अकल नहीं है। अब तुम्हें अगर ऐसी ही ज्यादा परिवार की याद आ रही है तो अपने परिवार के पास चली क्यों अब नहीं तो मैं जाती? वहां भी नहीं जा सकता ना, इस लायक भी तो नहीं छोड़ा हूँ। अच्छा, कि किसी की चोरी करके लाई हो क्या, किसी की डकैती डाली है? लाए हो, हैं? गाँव वालों को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने पूरे को। क्यों गांव वालों को मुंह क्या मैं दिमाग नहीं मारा, ठीक है ना? मेरा दिमाग वैसे ही खराब है पहले तो से। मुझसे ना ही मैं मारो तो जाएगा। अच्छी बात है। पता नहीं यार, एक तो किसी की भलाई के बारे में सोचो ना तो सब ये लगता है कि इसमें मतलब कुछ बुरा सोच रही हूँ। आने वाला भविष्य देख रही हूँ मैं अपना, बंटवारा हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। अब मैं रहूंगी एकदम स्टाइल में, अब तो मैं नई नई ड्रेसेस पहनूंगी, नहीं अब तो मुझे कोई चिंता नहीं। अच्छा हुआ उन गंवार लोगों से पीछा छूटा। अभी तो 15 दिन है, 15 दिन ससुर जी वहीं रहेंगे, 15 दिन के अगर बाद आएंगे भी ना तो फिर मेरे तेवर देखे वो खुद ही उधर चले जाएंगे। अरे छोटी, ए छोटी,
इतने दिनों में मिली है, ना राम राम ना नमस्ते हैं तो। हाय। चल अपनी हाय अपने पास रख। मैं ये कहने के लिए आई थी छोटी, कि कल 15वां दिन था जी। और तू लेने क्यों नहीं आई पापा जी को? जब 15 दिन का तूने वादा वो करा। एक्चुअली क्या है दीदी कि मुझे ध्यान नहीं रहा था कि पापा जी को कहीं लेने भी जाना है। पापा जी खुद चल के नहीं आ सकते थे। अरे बड़े बूढ़े हैं, तू जाएगी तो अब उन्हें मैं अपने सर पे तो बिठा के लाऊंगी नहीं। छोटी वो बड़े हैं, तू उनके पास प्यार से जाएगी। चलो पापा जी अब मेरे घर का नंबर, आओ चल अब मेरे यहाँ रहना, अब चलो मुझे खातिर का वो दो मौका। ऐसे करके प्यार से ला तो उन्हें खुशी होगी, आएंगे तो रहते में भी उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें भी ज़रा इज्जत का मान मिलेगा, सम्मान देती हुई। तू कहीं खट ना जाएगी, कल आ जाइए प्यार से लेने, पल्ला वल्ला ढर के जरा सर पे, है ना। मैं बस इतना ही कहने आई। वो खुद चल के नहीं आ सकते। छोटी तू आ जाइए मेरा कहना रखने। अब बता छोटी, मैं तू तो हमारी तरह, हम तो नक्कटे लोग ठहरे। देखो दीदी, हमें तो इज्जत बेइज्जती एक बात परवाह ना सुन है। लो मेरी। तो दरअसल क्या है, मैं पापा जी को लेने इसलिए नहीं गई थी, अजीब सी गंदी स्मेल आती है उनमें से। ये भाई। और मैं सेंट लगा के, मैं 24 घंटा सेंट में रहती हूँ, छिड़क के रहती हूँ, तो मैं अभी भी इस खुशबू आ रही होगी ना। हाँ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही तो है। दरअसल क्या है ना, मैंने उनके लिए एक रूम ये अंग्रेजी परफ्यूम हमारी समझ में ना आवे। हाँ हमें तो ऐसे ही दे दो बस, बागों में जाके फूलों में बैठ गए तो खुशबू आ जावे। मुझे तो तुमसे भी स्मेल आ रही है। दूर हाँ रहो। अरे हमें तो तुझमें कीड़े नजर आएंगे, तू अलग जुट हो गई है। हम तो मैं ही छोड़ जाऊंगी पापा जी को, अब तो ठीक है। खुद ही छोड़ जाना। हाँ ठीक है, मुझसे हम ही उम्मीद छोड़ मत जाएंगे। करना लाने की। हाँ ठीक है, तू ही खुश रह ले। पता नहीं नहाती धोते भी नहीं है लोग। मुझे देखो अपने आप में गिनती कर रहे हैं मेरी। किसी मिट्टी खराब हुई है इस बहू ने, दर से बेदर कर दिया है। अब इधर तो कभी इधर, देखो बेटा, जिंदगी मट्टी पलीत हो गई है। तो जैसी पापा जी ना मेरा हो। बस चले ना, मैं तुम्हें कहीं ना जाने दूं। तो- मैं देखूं तो सही कितने दिन रख के देखती है, वरना तो हमारा हाँ ही नहीं। बेटा जी किस्मत। अरे छोटी, मेरा भी दिल ना ओ करे। छोटी, ये कानों में तेल पी रही है, इतनी कमी नहीं है। पापा सॉरी, आ गए आप। खुद रमा, चल के नहीं आ सकते थे। हम्म, आप बार बार मेरे घर पे आती हो दीदी, मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटी कम से कम नमस्ते तो कर ले, जबान ना दुख अरे जाए। नमस्ते के लिए रिश्तेदार नहीं है पापा, दीदी। चल तो ठीक है, पापा जी छोड़िए तुम, ले कपड़े पापा जी। अरे यहाँ रख दो साइड में, ना बेटा। इनके हाथ में दे दो, ठीक है। और जाओ अंदर। अच्छा बहू। हाँ ठीक है पापा जी। चलिए आइए। थोड़ा दूर होके चलो ना, चिपट के चलना जरूरी है। क्यों बेटा? क्यों बेटा करके। और एक बात ध्यान रखना, आप मेरे पास रह तो रहे हो, लेकिन मेरे कुछ नियम कायदे कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा, ध्यान रखना। मेरे कुछ नियम है, अगर तुमने उनको फॉलो नहीं किया तो फिर तुम सोच लेना, क्या नियम मैं धक्का दे के निकाल दूंगी। है? हाँ, मेरे कुछ नियम है जो उनके अनुसार तुम्हें चलना पड़ेगा। देखो सुनो, मुझे आवाज नहीं दोगे, जब मैं चाहूंगी जब खाना दूंगी, जब मैं उठूंगी जब तुम्हें चाय बना के दूंगी, और जब मैं चाहूंगी कि तुम्हें ये चीज खानी है वो चीज खानी पड़ेगी। और तुम्हारी कुटिया में से मेरी बगैर इजाजत के अगर झाँक के भी देख लिया ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है। तुम्हारी कुटिया में जो सामान है खाने पीने के लिए वो खा लो, और अगर खत्म हो जाता है तो इतनी हिम्मत मत करना कि मुझसे कह सको, ठीक है ना? ठीक है और बेटा, जब मैं कहूंगी जब नहाओगे, ये ठीक। ध्यान रखना। और उस कुटिया में से तो बाहर निकलना ही नहीं है, ठीक है ना? हाँ, अगर तुमने मेरा कानून तोड़ा तो फिर सोच लेना, ठीक है ना? वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है, ठीक है बेटा। है ना? जिस तरीके से लाई हूँ ना उसी तरीके से, और मुझसे दूर रहना थोड़ा, क्योंकि तुम मुझ में से तुम्हें स्मेल आती है। मैं एक खूबसूरत परी, तुम अपने आप को देखा है? तुम एक बहू के साथ उसके घर में रहोगे, वो तो मेरा ये कह लो कि बड़प्पन है। मैं इतनी अच्छी हूँ कि लोगों पे दया करती हूँ, तब तुम्हें रख रही हूँ, वरना मैं नहीं रखती तुम्हें। चलो बेटा। आओ अब। बहू, ओ बहू, बहू। अरे तुम कैसे निकल के आए रू कुटिया से बाहर अपने? अरे बहू प्यास लग रही थी। तुमसे पानी- मैंने मना किया था ना कि अपने उस कुटिया में से बाहर नहीं निकलना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसमें से निकलने की? बेटे पानी रख के नहीं आई थी तो प्यास लग रही तो आना तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो इसका मतलब तुम इस घर में से अब अकेला राज करना चाह रहे हो। मैंने तुमसे मना किया था कि इस कुटिया में से बाहर नहीं निकलना है, हैं?
और मेरी बगैर इजाजत तुमने मेरा एक कानून तो तोड़ दिया ना। अब तुम्हें 4 दिन तक न खाना न पानी न कुछ नहीं मिलेगा। सोच बेटे लेना ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। अरे तो मरना है तो मर जाओ ना, समझ में आ गई ना। लेकिन अब तुम्हें एक बूंद पानी नहीं दूंगी तुम्हें, ठीक है ना। जब तड़प तड़प के पानी मांगोगे ना, मेरा कानून तोड़ने वाले के साथ मैं ऐसा ही करती हूँ, ध्यान रखना पापा जी। हाँ, काश तुम मेरे ससुर ना होते ना तो अब तक तो तुम्हें कब का ऊपर पहुंचा देती मैं, ठीक है ना। दिख रहा है बेटे, दिख रहा है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम्हें ना उस कुटिया में से बंद करके बाहर से ताला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारी अकल ऐसे ठिकाने, मन तो ऐसा कर गला घोट दूं तुम्हारा, ठीक है ना। चलो यहाँ से। मरो यहाँ पे। समझ में आया? बेटा अकेले तो मैं उसमें मर जाऊंगा। अरे तुम मरो या तुम्हारे वैसे जिंदे रहने से फायदा ही क्या है? तुम्हारे जिंदे रहने से कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा तो मर जाना ही ठीक है। और बड़े बूढ़े तो मर जाना ठीक है, ठीक है ना। मर जाऊंगा, हाँ, घुट के मर जाऊंगा। अरे मरना है तो मरो, ठीक है ना। मरो यहाँ पे। बड़े वाले से कहूंगा पानी भी नहीं है, प्यास लग रही है, इसने तो मुझे घर में बंद कर दिया है। अब मैं क्या करूं, भूख के मारे दम निकला जा रहा है मेरा। अब मैं किससे कहूं, आवाज भी नहीं जा रही, इसने बंद कर दिया मुझे। अब मैं क्या करूं, मैं यहाँ मर जाऊंगा अकेले। इससे तो बड़े वाले बहू बेटे बढ़िया थे, कम से कम वहाँ अच्छे से तो रह रहा था। इसने तो मुझे मारने की कमी नहीं छोड़ रहे। अब मैं क्या करूं, मेरे बहू बेटो प्यास के मारे दम निकला जा रहा है मेरा। मैं किससे कहूँ, मेरे बेचैनी हो रही है। अरे यार, मुझे तो याद भी नहीं रहा, बुड्ढा तो अंदर बंद है। जल्दी जाके देखूं। पापा जी, अरे राम, ये तो मर गए। अरे राम, ये तो मर गया। अब मेरा क्या होगा? मुझे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सबसे पहले किसी को मेरे ऊपर शक हो, उससे पहले इस बुड्ढे को मैं वहां कर देती हूँ। कोई नहीं सोचती हूँ। एक काम करती हूँ, इसे खींच के ना उधर डाल देती हूँ। कितना भारी है बुड्ढा, खा खा के माल ना पूरा माल भरा पड़ा है इसके शरीर में। क्या करूं, करना तो पड़ेगा ही। दीदी, अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? दीदी जी, पापा को पता नहीं क्या हो गया, वो अरे मर गई। क्या हो गया पिताजी को? क्या हो अरे गया? सबसे बोलने ऐसा मत अरे कर। हमारे पास एक ही तो बुजुर्गों का साया था, वो भी दीदी, मैं तो उन्हें खूब खिलाती पिलाती थी। अरे तो अब हमें जल्दी चलो, चलो फटाफट आओ। अरे क्या हो गया भैया? अरे वो मुझे अरे नहीं जी, पता। मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं पापा जी खत्म पापा जी हो को। गए। चलो 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 आओ। आ जा, आ जाओ। दीदी तुम यहाँ बैठो। देखो जेठ जी, मैंने कल बादाम का हलवा, कचौड़ी, खीर सब कुछ बना के खिलाया था। अरे मेरी चोटी। मैं तो याद कह देता मैं दूध दे था, मैं तो दूध। तुम्हें पता है, जब सोए थे नुकेरे मेरे सिर में दर्द हो रहा, मैंने झंडू बाम लगा के मालिश करी थी। अरे इतनी सेवा करने के बावजूद पापा जी तुम चोट। और देखो, मैंने कल ही उनके लिए 4 कुर्ते नए सिलवाए थे। तू चुप रह, तू ज्यादा लपर लपर मत कर। सुन रही है ना, तूने ये सब तेरे करो धरो ये। अरे मुझे ऐसे कुछ आरोप नहीं न लगाओ, बहू है। अरे बहू ना जाने तब पूरा घर को चौपट कर डालो। पापा जी, काश आप जिंदे हो जाते तो मैं आना जाने का करती आपकी। तू ज्यादा फालतू मत बोले मुंह माले में। तू नहीं मारा है मेरे पिताजी को, क्योंकि देख लो दीदी, मैं पहचान कर रही हूँ। मैं इतना कहूँ, छोटी है हमारे घर की राड़ ले गई ने। लेकिन दीदी, मैंने तो नहीं मारा इनको। रोज कलेश करती थी भाभी, रोज हाँ करती हूँ। कलेश में रहना। पापा जी, आप प्लीज उठ जाओ एक ना। आपका ही सहारा था पापा जी, आप भी चले गए। ओफो, एक तो इतनी गर्मी हो रही, क्या करें। मैं ये कह रही हूँ जी, सुनो, पिताजी तो मर गए, अब हिस्से का क्या करना है, हिस्सा करवा लो अब जल्दी बंटवारे में। अब इससे ही बढ़िया है
4 दिन मिट्टी लगे नहीं हुई, तू हिस्से की बात करने आ गई है मेरे पे। ये जिसे मरना होता वो तो मर ही जाएगा, हमको भी मरना है एक दिन। अब वो उनकी उम्र थी, वो मर गए। अब कोई हिस्सा विस्सा नहीं हो रहा। और सुन, ज्यादा मुंह चलाया ना, ये लट्टू मुंह में कर दूंगा और इतना मार मारूंगा तुझमें। अगर तुझे रहना है ना तो अब इज्जत से रहेगी इसमें घर में। ना तो पिताजी हैं और ना अब कोई, अब तुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है। और ध्यान रख, जब तक मैं मान रहा था उनकी बात मान रहा था, अब मैं किसी की नहीं मानूंगा। बस बता रहा हूँ मैं तुझे, तू मेरे अब दिमाग को ज्यादा टेंशन मत दे। पहली बात तो ये है, देखो मेरी बात सुन लो, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रही हूँ। मेरी भलाई तू नहीं सोचेगी, मेरी भलाई अब मैं सोचूंगा। अब मुझे जैसे रहना है, जहाँ रहना है वो मैं रहूंगा। और क्या कह रही थी तू तब कि मैं अकेले रहूंगी? जा, अब तू अकेले ही रह, मुझे तेरी जरूरत ही नहीं है। और मैं अपने भाई भाभी के पास रहूंगा, उन्हीं के साथ रहूंगा। जैसे रहना है मुझे देखना है, और तू इस घर से जा सकती है, मुझे तेरी जरूरत भी नहीं है अब। अरे भैया, बड़े भैया, भैया। हाँ भैया बता। अरे क्या हो गया देवर जी, क्या हुआ? भाभी मैं तो बहुत क्या हुआ? कैसे रो रहे हो? क्या बात है? क्या हुआ बता, कह दिया कोई कचू मैं क्या आराम बता। से बैठा था। हाँ हाँ 4 दिन अभी पापा की मिट्टी, अभी हाँ लो, अभी ठंडी ना भैया, ठंडी ना भैया। हाँ। मैं बैठा था, आधी आधे बोली कि उस हिस्से का क्या करना है, वो हिस्सा विस्सा होगा कि नहीं। अच्छा। भाभी मेरा तो दिमाग खराब, मैं तो सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ गया। चल ठीक है, मुझे ना चाहिए, ना हिस्सा चाहिए, ना कुछ चाहिए। मैं तो आपके पास देख, रहूंगा, मैंने मुझे तो नहीं पहली जाना कह दी, आपके। भाभी ने भी कह दी, तेरा मन वहां लगे तो वहां रहे और यहाँ लगे तो यहाँ रहे तू। मैं आपके पास रहूंगा, मैं कहीं नहीं चल, जाऊंगा। कोई चिंता कर रहा हूं, मैं आता हूँ। चल हाँ, है ना, आया खाना वाना आया आया, खाना पीना खा, रह आराम से। दीदी, दीदी, अरे हाँ छोटी, वो 2 दिन से घर नहीं पहुंचे, आपके यहाँ आए हुए हैं क्या? एक बार बता, तू कौन सी मिट्टी की बनी है? आदमी 2 दिन से घर नहीं पहुंचा और अब भी तू ऐसा दिखा रही है जैसे बड़े लोगों में बस कुछ हो जाता है तो दिखा देते ये हैं। तो उनकी गलती है ना, वो 2 दिन से घर नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? अब भी बता, तूने कुछ कहा वजह? अभी तो देवर जी नहीं पहुंचे घर पे, क्या बात हुई? देखिए दीदी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। अब वो अपनी मर्जी से चले गए और मैंने उन्हें रोका भी, वो रुके नहीं। वो यहीं पर ही है, हमारे पास ही है। चाहे तो आपके यहाँ आके बैठे, कम से कम बता तो देते कि मैं उनके घर पे हूँ। हाँ सही कह रही है। अब हम तुझे इनविटेशन कार्ड देने जाएंगे बताने के लिए। देख, हम पे ये चोच लेना आते हैं, अब बहुत हो गई। पापा थे जो इतना बर्दाश्त हो गई, अब ना होगी बर्दाश्त। देवर जी का दिल करे तो जहाँ तेरा आदमी है तू ले जा, तेरे साथ जाना चाहे चले जा, ना जाना चाहे तो उनका घर ही है। तू भी आके रहेगी, हम तुझे भी ना धक्का दे देंगे, वो तो फिर भी हमारे अपने हैं। समझ में आ रही है ना तेरे? और ये तेरे देवर रहे ना तो तू अपने घर बैठेगी। अब तू देख लियो, वो दिन गए जब तेरी फाख्ता उड़ाया करती, अब तू खलीलता है। अब तू भूल जा, निभ के रहेगी तो निभलेगी, नहीं तो घर को पड़ी होगी। अब दिमाग को जरा ठंडा कर ले, औरत बन जा औरत। हाँ, आदमी मत बनना, चाहे थोड़ा निभले। अब तुझ में अब भी अकल ना आ रही। अब कौन सा पापा जी रहे, अब तो तू अकेली है। मैं कौन सा तेरी छाती पे आके पड़ रही हूँ? बड़ों की इज्जत कर लेगी तो मान सम्मान मिलेगा, माफ़ी मांग लेगी ना। अब भी कुछ ना बिगड़ा है, छोटी है तू। माफ़ी मांग के बात को ख़त्म कर, खुशी से ज़िंदगी काट। आगे बच्चों के बारे में सोच ले, भविष्य के बारे में सोच ले अपने। क्यों ने जवानी में तो उन्होंने डोब दे रखे हैं देवर जी को, सूख के छुआरा हो रहे हैं, ना खा रहे ना पी रहे वो बेचारे। अब मैंने तो कहा नहीं था उनसे कि सूख के छुआरा क्यों रहा, अब कोई खाता ही नहीं तो मैं जबरदस्ती मुंह में तो घुसड़ नहीं सकती। अच्छा चल तो ठीक है भैया, तेरे मैं तुझसे ना बहस कर पाऊंगी। तेरा दिल हो तो अंदर आ जाइयो, मैं तो चली। तो कुछ कहूँ जी? हाँ, छोटी आई हुई है बाहर और उसके तेवर अब भी ढीले ना है, इतना टेढ़ा। तो यहाँ वो क्यों आई हुई है? मुंह दिखाने के लिए? यूँ कह रही थी यहाँ पे आके पड़ गए, हम्म। तुम बता भी तो सकती थी। मैं आके देवर जी वहाँ है, मैंने कहा अब तुम महारानी हो, अब तुझे बताने जाएंगे। हाँ सही बात कोई है। जरूरत नहीं है उसको घर में अरे बुलाने ये की। बताओ, हम कोई नौकर है भाई? भैया की यहाँ इच्छा होगी वो वहाँ भैया, रहेगा। मैंने क्या दिया? मैंने हाँ, क्या मैं तो दिया? जाऊंगा नहीं कहीं। अब भाई वो खुद बस मना तब कर तो रहा है। हम कुछ ना कह रहे, ना हमारे पे कोई जोर बस चढ़ बस, रहा। और क्या। जैसा तुम्हारा दिल हाँ, करे। अगर वो आ गई है तो बुला लो, कोई बात करना चाहती है हमसे तो कर लेगी, नहीं तो काय कोई को बात बुला रहे हो? क्यों बुला रहे हो? मेरा वो दिमाग खुद ही ना खराब आना होगा। चाह रही, हम क्या बुलाएं? नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि खुश रहो। क्या मैटर है? क्या क्यों आई है यहाँ? क्यों आई है क्यों आया जाता है अपने घर? अपने घर? अब याद आ रहा है अपना घर। भैया आप मानिए या मत मानिए, इसकी वजह से मेरे हैं पिताजी। ये है सारी फसाद की जड़। ऐसे मत कहो, बाहर वाले सुनेंगे तो क्या असर पड़ेगा? भाभी मैं कह नहीं सकता, ये ऐसे ऐसे करती थी उनके साथ। कोई बात नहीं, अब वो अच्छी जगह पे पहुंच गए ना। क्या अच्छी यहाँ जगह पर वो पहुंचे? कष्ट में थे। हमारे जीवन भाग खराब फूटे थे जब हमने तेरे घर भेजा। हमने उन्हें हमारी अकल पे पत्थर भी पड़े थे, क्यों जी? जब हमने इसके घर भेजा, आज पापा जी जिंदा होते बिल्कुल चिंता हो। वो वहाँ पे तकलीफ में रहे थे, उनका उन्हें बुढ़ापा था, उन्हें भाभी ना मैं सदमा बता नहीं लग पा रहा, गई। मुझे सुनो। मालूम है कि क्या क्या हुआ है। सुनो सुनो सुनो,
लेकिन वो चले गए तो जो ठीक रहो, क्योंकि अगर वो यहाँ रहते तो बेचारे वो और कुड़ जाते, देखिए है ना। देखिए- लेकिन ये तो कभी ये बात नहीं आ सकती। देखिए जेठ जी, इनसे कह दीजिए मुझ पे इल्जाम ना धरे। इन्होंने ऐसा क्या दे जुबान दिया? कम चला, मुझे रहना ही नहीं है तेरे साथ, जाना चाहती है चली जा। जवान के लिए मैं किसी से बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, तमीज से बात कर रही हूँ। हाँ तो अपनी बदतमीजी तो तुम दिखा अपनी रहे हो। तमीज अपने पास रखो, अपने घर ले जाओ अपनी तमीज को, मुझे नहीं चाहिए आपकी बेटा तमीज। बेटा तो हमारे, मेरी तमीज मेरे ही पास है। अरे रे बेटा, ये हमारे परिवार में कभी किसी ने ऊंची आवाज में बात करी है? तू कर रही है? अरे तो हैं? उन्हें इतनी तमीज नहीं है कि कैसे बात करें। हमें तमीज नहीं है, अब भी हमें तमीज नहीं है बड़े भैया। आप जो क्या हो रहा है? बात आराम से धीरे आवाज में हो सकती है वो लंबी आवाज में करनी जरूरी अब है। क्या बात है छोटी, क्यों आई है, क्या चाह रही है तू, ये बता। बात होगा, पतंगड़ा मत बनाओ। हाँ। खत्म। देवर जी मैं तो एक बात कहूँ, सौ आने सच्ची लगे तो रखना। अब हमें ये पता पापा जी तो रहे नहीं, जो हम ये रिश्ते निभाएंगे। तुम्हारा दिल मिलेगा महीने साल में 6 महीने में तुम हमारे घर आ जाइए, तुम्हारे लिए आओ। हमेशा दरवाजा और खुला क्या, हम है। सब- अब तुम्हारी बीवी हमारे घर चल कर आ गई, 4 लोग सुनेंगे कि लो भैया भाभी ने दौरानी को अकेला छोड़ दिया, देवर को अपने पास कब्जे में कर और लिया। भाभी मैंने कभी इससे कुछ कहा नहीं। देवर जी बात को ना समझ रहे हो तुम। अच्छा ये बात आएगी या नहीं आएगी मोहल्ले में? वो तो सही है। गांव में कितनी थूथू होगी हमारी, हमें थोड़ी बहुत इज्जत बची है। हमारी देवर जी मैं आगे हाथ जोड़ूं, हमारी वो इज्जत बनी रहने तो तुम अपनी बीवी को लेके जाके निहारे हो। हाँ, और निहारे रहो, सुख रहो, दुख रहो, खुश रहो, जाओ। इसका करने का फल इसे भोगना पड़ेगा, ये तो निश्चित है। आज नहीं तो कल। कल भोगना पड़ेगा। बस उस दिन इसका कल में आएगी, तुम जाओ। हैगा इसके साथ रहे भाई, देखो कल कलावा को 4 लोग थू तुम दोनों आपस में भाई को प्रेम बना रहे, जब तुम्हारा दिलो मिलो, जब आओ। जाओ, हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। बस ठीक है भैया। हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं, खुशी जाओ। से रहो एकदम ठीक, खुश रहो हमेशा, ठीक है। ठीक, जाओ खुश। नमस्ते। खुश रहो। आज